हेलो साथियों, तो जय हिंद। टारगेट टॉपर क्लासेस में आपका स्वागत है। कक्षा 12वीं की दूसरी कविता, जो दूसरा चैप्टर है पद, जो सूरदास जी के द्वारा लिखा गया है, हम उस पर चर्चा करने वाले हैं। और इसके जो लेखक हैं, जो कवि सूरदास जी जो हैं, उनका व्यक्ति परिचय देखेंगे और उसके बाद इनके द्वारा जो पद लिखा गया है, दो पद है, उन दोनों पदों का बहुत आसानी से उसका अर्थ स्पष्ट करेंगे। तो आइए चलते हैं सूरदास जी। सूरदास जी के द्वारा लिखा गया है जो पद है, और यह पद दो भागों में है। यह दो भागों में यह पद है और एक एक भाग का हम लोग उसका अर्थ स्पष्ट करेंगे। पहले इनके परिचय में देखते हैं, परिचय में क्या दिया गया है। इनका जो परिचय है, इनका जन्म देखिए, जन्म जो है 1418 में अनुमानतः। यह आप इसका जो कवि मलिक मोहम्मद जायसी जी की जो कविता पढ़े थे, उसमें भी अनुमानतः शब्द का इस्तेमाल है। बहुत सारे ऐसे लेखक होंगे जिनमें अनुमानतः बताया गया होगा, जिनका जो फिक्स डेट कुछ पता नहीं है, इसलिए वहां पे अनुमानतः शब्द का इस्तेमाल किया गया है। जो निधन इनका है, निधन 1583 ईस्वी में हुआ। उसके बाद अब जन्म स्थान दिल्ली के निकट सिही नामक ग्राम में, दिल्ली के निकट एक सिही नामक ग्राम है जहां पर उनका जन्म हुआ। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जन्म के तत्पश्चात, जन्म के बाद वह श्री कृष्ण की भक्ति के हेतु वह ब्रज क्षेत्र में चले जाते हैं और वहां पर अलग अलग जगहों पर रह करके भक्ति साधना करते हैं। तो आप इसमें पढ़ेंगे निवास स्थान, जन्म स्थान दिल्ली के निकट सिही नामक ग्राम याद रखना, लेकिन निवास स्थान उनका वहां पे नहीं है। निवास स्थान ब्रज क्षेत्र में क्रमशः, यानी कि पहले गौ घाट, पुनः वृंदावन, उसके बाद पारसोलिक नामक ग्राम में, ऐसे ऐसे कर करके वह अपना वहां पे साधना किए हैं। शिक्षा, जो इनका शिक्षा है, इनके शिक्षा देने वाले कोई गुरु नहीं है। दीक्षा देने वाले गुरु होंगे, लेकिन शिक्षा वाले कोई गुरु नहीं है। इसमें आप देखिएगा, जो स्वाध्याय द्वारा ज्ञान अर्जन किए हैं, जो भी यह ज्ञान पाए हैं, वह अपने ही द्वारा जो भी पढ़ाई लिखाई हुआ, जो भी वह अपना साधना किए, उससे उन्हें ज्ञान मिला। उसके बाद उन्होंने काव्य रचना की और संगीत का विशद ज्ञान लिया, संगीत का बढ़िया अच्छा ज्ञान लिया। और ज्ञान ही नहीं लिया, बल्कि उसके बाद उन्होंने उसका अभ्यास भी किया। इसमें देखिएगा अभ्यास और विशाल लोक ज्ञान भी इनके पास बहुत विशाल था। इसके बाद इनकी जो अभिरुचि है, यह किसमें लालसा रखते थे, तो पर्यटन में। देखिए, एक भोजपुरी में कहावत कहा जाता है कि या तो लड़के को पढ़ाओ या फिर शहर, यानी कि दुनिया देश दुनिया घुमाओ दिखाओ। तो पर्यटन का, यानी कि आप जब घूमते हैं कहीं, किसी नए नए स्थान पर घूमने जाते आते हैं, फिर आपका जो है दिमागी विकास बहुत ऊंचे तौर पे होता है। देखिए, अभी इनकी जो अभिरुचि है पर्यटन में, सत्संग में, कृष्ण भक्ति एवं वैराग्य में रही है। सत्संग भी सबको जाना चाहिए, वहां पे साधु संत अच्छे लोग आते हैं, वहां पे जाइए, अच्छी बाणी सुनिए, वहां पे आप जाकर मृदुल होइएगा, मीठा भाषा बोलने को सीखिएगा। आगे देखते हैं दीक्षा गुरु। अब दीक्षा गुरु से आप समझ रहे हैं दीक्षा गुरु क्या होता है। एक ऐसा गुरु जो आपको आध्यात्मिक राह बताता है, आपको यानी कि एक श्रेणी बताता है कि आप इस श्रेणी में जाइए, आप इसकी पूजा अर्चना करिए, यहां से करिए, तरीका बताता है कि अध्यात्म में कैसे हम जाएं। वैराग्य कोई ले सकता है, लेकिन बिना दीक्षा लिए वह आध्यात्मिक चीजों में और ऊपर तक नहीं जा सकता है। तो जिसके लिए इन्होंने दीक्षा लिया, महाप्रभु वल्लभाचार्य, इसके बारे में ऊपर ही बताए होंगे हम, जो शुद्ध द्वैतवाद एवं पुष्टि मार्ग की भक्ति साधना के प्रवर्तक हैं, दार्शनिक भी हैं और आचार्य एवं संत भी रहे हैं। आगे देखिए, इनका जो दीक्षा काल है, यह कब दीक्षा लिए, यानी कि कब आध्यात्मिक गुरु बनाए अपना, तो 1509 से 10 में इन्होंने अपना दीक्षा लिया। विशेष, अब इनमें विशेष चीजें हैं कि आप देखेंगे कि जन्म से अंधे अथवा बड़े होने पर दोनों आंखें जाती रही, यानी कि जन्म से वह अंधे रहे हैं। और क्या रहे हैं, मृदुल रहे हैं, मीठा भाषा बोले हैं, विनम्र, निराभिमानी, यानी कि बिना अभिमान वाले व्यक्ति रहे हैं, भावुक और अंतर्मुखी स्वभाव के विरक्त महात्मा। व्यक्ति आप देखिएगा दो प्रकार के होते हैं, व्यक्ति जो है दो प्रकार के होते हैं, एक बहिर्मुखी होते हैं, एक अंतर्मुखी होते हैं। बहिर्मुखी वो होते हैं जो कहीं पे भी अपनी बातों को रख देते हैं, बड़े आसानी तौर से रख देते हैं, बड़े अच्छे। हम भी शायद बहिर्मुखी ही अपनी बातों को कहीं रख देते हैं, लेकिन एक होते हैं अंतर्मुखी, जो कहीं रखते नहीं हैं, अपने दिल में ही उस सारी चीजों को रखते हैं और उसमें बहुत सारी चीजें ढूंढते हैं, तरह तरह की बहुत सारी विडंबनाएं होती हैं। और जो अंतर्मुखी हैं, सबसे ज्यादा वैराग्य लेने वाले वो हैं। इसमें देखे होंगे आप कि अभिरुचि में इनका, वैराग्य में इनकी अभिरुचि रही है, क्योंकि यह अंतर्मुखी रहे हैं। कृतियां इनकी जो है प्रमुख रूप से सूर सागर, साहित्य लहरी, राधा रस केली, सुर सरावली इत्यादि बहुत सारी इनकी रचनाएं हैं। अब इसके बाद इनका परिचय है और अब हम सीधे चलते हैं बहुत कम समय में, और बहुत कम समय वाले वीडियो
वाचिंग में हम बढ़ेंगे और इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे आज। आप देखिए, इसको हमने पूरा जो वो है एनसीईआरटी किताब को हमने इसमें डाला है ताकि बच्चों को लगे कि हाँ हम एनसीईआरटी ही पढ़ रहे हैं, और एनसीईआरटी ही पढ़ना जरूरी है। एनसीईआरटी पढ़िए, क्योंकि एनसीईआरटी आपके एग्जाम के लिए काफी सहायक है। देखिए, इसमें आप देख रहे होंगे पद जो है इसमें 2 पद हैं। पहला पद आप यहां पढ़ेंगे जिसमें आप देख रहे होंगे। देखिए, चलिए आगे पढ़ते हैं। यह जो पद है 2 भागों में बांटा गया है। पहले पद में माता और पुत्र का प्रेम दर्शाया गया है। एक माता अपने पुत्र से कैसा प्रेम करते, कितना प्रेम कर सकते। देखिए यहाँ पे जो श्री श्याम है यानी कि कृष्ण भगवान की चर्चा होगी। कृष्ण भगवान की यहाँ पे चर्चा होगी और उनकी माता यशोदा जी हैं, वह जगाएंगे कुछ इस प्रकार से। देखिएगा कि जागिए ब्रजराज कुंवर कमल कुसुम फूले, कुमुद वृंद संकुचित भय भृंग लता भूले, तम चुर खगरोर सुनहु बोलत बनराई, राम भति गो खरिकनि में बछरा हित धाई। और विधु मलिन रवि प्रकाश गावत नर नारी, सूर श्याम प्रातः उठो अंबुज कर धारी। अब इसका अर्थ स्पष्ट किया जाए, ध्यान से देखना है, थोड़ा आप साइडे रहिए, ठीक है। चलिए देखिए, थोड़ा ये परेशान कर देते हैं ये क्रॉप पेन वगैरह, जरूरी भी है। कहा जा रहा है कि यहाँ पे हे श्री कृष्ण उठिए, यहाँ पे उनको जगाया जा रहा है। ब्रजराज कुंवर यानी कि वह क्या थे जी, ब्रजराज के कुंवर हैं। कमल कुसुम फूले, जो फूल हैं वह क्या हो गए हैं जी, यानी कि फुला रहे हैं, फूल रहे हैं। और कुमुद वृंद संकुचित भय, कुमुद वृंद जो रात्रि में खिलने वाला पौधा है वह क्या हो गया है, संकुचित यानी कि सिकुड़ रहा है। भृंग लता भूले, भृंग यानी कि यहाँ पे भौरा जो है वह लताओं पे भूल गए हैं, सुध बुध खो गए हैं। और देखिए कि तम चुर खगरोर सुनहु बोलत बनराई, मुर्गा मुर्गी इत्यादि पक्षियों का सुनिए आवाज, कोलाहल सुनिए, वह सब पेड़ पौधे सब क्या कर रहे हैं जी, बोल रहे हैं। और राम भति गो खरिकनि में, राम भति यानी कि जो गाय है वह चिल्ला रही है। अब गाय कैसे चिल्लाती है, आप एक बार चिल्ला करके जरूर प्रयास करिएगा, वीडियो को पुश कर दीजिए वहीं पे और चिल्ला करके प्रयास करिए। गाय कैसे मैं करके चिल्लाती है जी, ऐसे नहीं, मैं तो बकरी करती है, माँ करके ऐसे चिल्लाती है, ठीक है। तो देखिए राम भति गो खरिकनि में, जो खरिकनि का तात्पर्य यहाँ पे गौशाला, यानी कि जो गौशाला जहाँ पे गाय बांधी जाती है। तो क्या करी जी, रामवती गो खरिकनि में बछड़ा है धाई, वह किसके लिए, बछड़ा को दूध पिलाने के लिए चिल्ला रही है गौशाला में। अब आप उठिए हे श्याम हे कृष्ण उठिए जगिए, विधु मलिन रवि प्रकाश गावत नर नारी, यानी कि यहाँ पे विधु का मतलब चंद्रमा जो है मलिन हो गया है, उसका प्रकाश जो है वह मैला हो गया है। गावत नर नारी यानी कि जो नर नारी हैं, जो स्त्री पुरुष हैं वह भजन गा रहे हैं। हे श्याम, देखिए आगे कि सुर श्याम प्रातः उठो अंबुज करधारी, हे वीर हे श्याम आप उठिए। कमल यानी कि अंबुज करधारी यानी कमल को अपने हाथों में धारण करने वाले विष्णु स्वरूप, हे प्रभु आप उठिए। देखिए कितना सुंदर सूरदास जी के द्वारा यह लिखी गई कविता है, यह पद है। अब इसको हम आगे देखते हैं। अब यह पहला पद था, दूसरे पद की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा पद देखा जाए, दूसरा पद, दूसरे पद में यहां पे पुत्र और माता का प्रेम तो आप ऊपर देखे हैं, अब इसमें पिता का भी प्रेम देखिएगा किस प्रकार से माता पिता और एक पुत्र जो होता है, क्या मजा वो दृश्य का क्या है। जब इसको देखते हैं फिर मजा आता है कि जेवत श्याम नंद की कन्या, आगे वाली लाइन गायब है सर, जेवत श्याम नंद की कन्या, यानी नहीं ठीक है, हम सोचे कि आगे वाली लाइन कट गई, लेकिन अच्छी है कि जेवत श्याम नंद की कन्या। यहाँ पे कन्या एगो शब्द दिया गया है जी, तो कन्या का कई गो मतलब पर्यायवाची शब्द कुछ और है, लेकिन यहाँ पे कन्या का अर्थ है गोदी, गोद है ना, गोद या गोदी आप बोल सकते हैं इसको। देखिए जेवत श्याम यानी कि श्याम जो है वही श्याम जिसे उठाया गया है सुबह में, भैया यशोदा जी उठाई हैं और वही क्या कर रहे हैं, जीवत यानी कि खाना खा रहे हैं जी। उस समय की यह यानी कि पद है, उस समय के बारे में लिखा गया है कि जेवत श्याम नंद की कन्या, कन्या का मतलब गोदी। जो श्याम है वह क्या कर रहे हैं जी, गोदी में बैठ करके जेव रहे हैं, यानी कि खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं। और कैसे खाते हैं उसकी चीजें देखते, देखिए अजीब ही है।
कि कछुक खात कछु धरनि गिरावत, छवि निरखत नंद रनिया। यानी कि कछुक खात, कुछ खाते हैं, कुछ धरनि गिरावत, कुछ धरती पर गिराते हैं, और छवि निरखत नंद रनिया। और यह छवि जो है, यह जो दृश्य है, कौन देख रहा है, कौन निरेख रहा है? तो नंद की जो रानी है, इसे वह निरेख रही हैं। ये कैसे जो हमारा लल्ला है, श्री श्याम है, वह कैसे खा रहे हैं खाना। कितना अच्छा दृश्य है कि बरी बड़ा बेसन। बात यह है कि खा तो रहे हैं, लेकिन खाने में बना क्या है? तो बना यह है कि बरी बना है, बड़ा बेसन, बहुभातनी, बहुत प्रकार का जो है व्यंजन, विविध अंगनिया, बहुत प्रकार का व्यंजन बनाया गया है। बरी है, बड़ा है, और क्या है जी? विविध, यानी कि बहुत प्रकार का व्यंजन जो है वह आंगन में सजा करके रखा गया है। और कैसे खाते हैं उसको? तो डारत खात लेत अपने कर, और रुचि मानत दधी दुनिया। यानी कि डालते हैं हाथ। बच्चे कैसे खाते हैं आपके घरों में, आप देख लीजिएगा। अगर फील नहीं किए होंगे इस चीज को, तो एक बच्चा को खिला करके अपने घर पे और फिर मजा लीजिए, देखिए कैसा मजा आता है कि डारत खात लेत अपने कर, यानी कि हाथ को डालते हैं और क्या करते हैं जी? खाते हैं। कैसे? लेत अपने कर, कोई दूसरा नहीं खिला रहा है, वह स्वयं से अपना हाथ डालते हैं और लेकर के खाते हैं। लेकिन सब तो खा ही रहे हैं, लेकिन स्पेशल क्या है जी? कि रुचि मानत, जो उनका मन है वह मानता है किस पर? दधी दुनिया। यानी कि दधी का मतलब दही, और दुनिया का मतलब कि बर्तन, यानी कि जो दही वाला, जिसमें उस बर्तन में जिसमें दही रखा गया है, उनका जो मन है सबसे ज्यादा उधर जा रहा है। श्री कृष्ण भगवान को कहा जाता है कि दूध, दही, माखन, मिश्री बहुत पसंद है। देखिए, मिश्री, दधी, माखन मिश्रित कर मुख नावत छवि धनिया। यहाँ पर मिश्री और मिश्रित दो शब्द का इस्तेमाल किया गया है, इसे घबराना नहीं है। देखिए, मिश्री का मतलब हो गया वही जो चीनी का थोड़ा उच्चतम क्वालिटी होता है, मिश्री जो इतना बड़ा बड़ा होता है ना, जो काफी शीतलता, यानी कि पेट में कभी प्रॉब्लम है तो लोग खाते हैं, वो मिश्री है ना, जो चीनी से थोड़ा बड़ा उसका वो होता है आकार, तो थोड़ा का बहुत बड़ा होता है चीनी से। तो मिश्री है, दधी है, माखन है, और इसको क्या करते हैं जी? मिश्रित कर, यानी कि उसको मिला करके एक में मुख नावत छवि धनिया, और मुख नवा करके क्या कर रहे हैं जी? खा रहे हैं। और देखिए कि आपुन खात, अपने तो खा ही रहे हैं, अभी तक यह बताया जा रहा है कि वह क्या क्या रखा गया है और कैसे खा रहे हैं। लेकिन आगे देखिए कि आपुन खात, खुद तो खाते ही हैं, नंद मुख नावत, यानी कि नंद के मुख की तरफ भी कह रहे कि आप भी खाइए, दे रहे हैं जी। और सो छवि कहत न बनिया, और यह जो छवि, यानी कि यह जो दृश्य है, यह कहते नहीं बन रहा है। समझिए कितना सुंदर दृश्य है। और देखिए कि जो रस नंद जसोदा बिलसद, यह जो रस है, यह जो मजा है, कौन कौन जी? यशोदा, नंद और यशोदा जी, बिलसद, यानी जो मजा ले रहे हैं लोग, यानी कि यशोदा जी और उनके, यानी कि श्याम के, कृष्ण भगवान के पिता नंद जी जो हैं, जो मजा ले रहे हैं। सो नहीं तिहु भोनिया, यह तीनों त्रिलोक में कहीं नहीं है। समझिए कितना मजा है। इसी प्रकार से आप एक देखे होंगे कहीं सीरियल वगैरह में कि एक बार वो महादेव जी भी उनको देखते हैं और उन्हें खिलाने के लिए आ जाते हैं। फिर यानी कि समझिए कितना उनका जो मनमोहक रूप है और उनकी जो लीलाएं हैं श्री कृष्ण भगवान की, कि महादेव भी आ गए उनको खिलाने के लिए, कि हम एक बार हाथ में उनको खिला करके देखें। ये सब आप पढ़े होंगे या कहीं देखे होंगे, है ना, जिसमें यशोदा जी उन्हें नहीं देती हैं, फिर वह चले जाते हैं। और फिर उसके बाद से जो उनका लल्ला, यानी जो श्री कृष्ण जी है, इतना रोते हैं कि फिर महादेव जी को ढूंढ करके लाया जाता है जी, जो साधु के रूप में आए होते हैं। और जब वह पुनः उन्हें थोड़ा गोदी में खिला लेते हैं, तब जाकर के वह चुप होते हैं जी। ठीक है, कुछ इस प्रकार से है कि जो रसनंद यशोदा बिलसत, जो मजा, जो आनंद नंद जी और यशोदा जी बिलस रहे, ले रहे हैं, वह तीनों त्रिलोक में कहीं नहीं है। और उसके बाद है कि भोजन करी नंद अचमन लीन हो, यानी कि भोजन करने के बाद नंद जी अचमन, यानी कि कुला गलाली कर रहे हैं। आपके घर में भी जो बड़े बुजुर्ग होंगे, यानी खाना खाने के बाद से मुंह में पानी लेते हैं और फिर कुला गलाली करते हैं, जो भी फंसा वसा है दांत में थोड़ा साफ हो जाए। तो भोजन करे नाचमन लीन हो, मांगत सूर जुठनिया, यानी कि सूर मतलब कि सूरदास जी जो हैं, देखिए यहाँ पे सूरदास जी कह रहे हैं जी कि क्या हमको चाहिए जी, इतना तो लिखे हैं, अब इन्हें इनमें से क्या चाहिए? तो यही चाहिए कि भोजन करे नाचमन लीन हो, यानी कि हे भगवान, हे प्रभु नंद जी, जब आप अचमन कर ले रहे हैं तो हमको उसमें से क्या चाहिए? वही खाना कि मांगत सूर जुठनिया। सूरदास जी कहते कि हे प्रभु, मुझको उसमें से थोड़ा सा जूठा दे दीजिए, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए, और हम वही जूठा खा करके धन्य हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको यह जो पद है सूरदास जी के द्वारा लिखा,
आपका कंप्लीट हुआ और आगे आप ऐसे ही बने रहें हमारे टारगेट टॉपर क्लासेस के साथ। आपको एक एक करके सारी वीडियो आप तक पहुंच जाएंगी और यह हमारे डायरेक्टर सुमन सर जी का सख्त आदेश है कि कोई भी ऐसा बच्चा ना होना चाहिए, चाहे ऑफलाइन या ऑनलाइन, जो ना पढ़े। और हम कोशिश करेंगे कि धीरे धीरे आपको आप तक सारी वीडियो पहुंच जाए। हमारे चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें टारगेट टॉपर क्लासेस के नाम से, या टारगेट टॉपर क्लासेस 333 कुछ 3 डॉट डाला गया है ताकि पहचान में आए चैनल, है ना। चैनल तो बहुत सारे बने हुए हैं, ठीक है। इस चैनल पे आपको जाएगा। जय हिंद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।